श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्रावण मास महात्म्य के 21वें अध्याय में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती आप सभी भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करे। तो आइए आज श्रावण पूर्णिमा पर किए जाने वाले कृत्यों का संक्षिप्त वर्णन तथा रक्षाबंधन की कथा का वर्णन करते हैं। तो आगे सनत कुमार कहते हैं कि हे दयानिधे, कृपा करके अब आप पूर्णमासी व्रत की विधि भी कहिए, क्योंकि हे स्वामिन, इसका महात्म्य सुनने वालों की स्वेच्छा बढ़ती ही जा रही है। तो इस पर ईश्वर कहने लगे कि हे सनत कुमार, इस श्रावण मास में पूर्णिमा तिथि को उत्सर्जन तथा उपाक्रम संपन्न होते हैं, और पौष के पूर्णिमा तथा माघ की पूर्णिमा तिथि उत्सर्जन कृत्य के लिए ही होती है, अथवा उत्सर्जन कृत्य हेतु पौष की प्रतिपदा अथवा माघ की प्रतिपदा तिथि विहित है। और रोहिणी नामक नक्षत्र उत्सर्जन कृत्य के लिए प्रशस्त माना गया है, और अन्य कालों में भी अपनी अपनी शाखा के अनुसार उत्सर्जन तथा उपाक्रम दोनों का साथ साथ करना उचित माना गया है। अतः श्रावण मास की पूर्णिमा को उत्सर्जन क्रिया प्रशस्त होता है, और साथ ही ऋग्वेदियों के लिए उपाक्रम हेतु श्रवण नक्षत्र होना चाहिए। और चतुर्दशी पूर्णिमा तथा प्रतिपदा तिथि में जिस दिन श्रवण नक्षत्र हो उसी दिन ऋग्वेदियों को उपाक्रम करना चाहिए, और यजुर्वेदियों का उपाक्रम पूर्णिमा में और सामवेदियों का उपाक्रम हस्त नक्षत्र में होना चाहिए, तथा शुक्र तथा गुरु के अस्तकाल में भी सुख पूर्वक उपाक्रम करना उचित माना गया है, किंतु इस काल में इसका प्रारंभ पहले नहीं होना चाहिए, ऐसा शास्त्रविदों का मानना है। ग्रहण तथा संक्रांति के दूषित काल के अनंतर ही इसे करना चाहिए, और हस्त नक्षत्र युक्त पंचमी तिथि में अथवा भाद्रपद पूर्णिमा तिथि में उपाक्रम करना चाहिए। अपने अपने गुह्य सूत्र के अनुसार उत्सर्जन तथा उपाक्रम करे, और अधिक मास आने पर इसे शुद्ध मास में करना चाहिए। तो ये दोनों कर्म आवश्यक माने गए हैं, अतः प्रत्येक वर्ष इन्हें नियम पूर्वक करे। फिर उपाक्रम की समाप्ति पर द्विजातियों के विद्यमान रहने पर स्त्रियों को सभा में सभा दीप निवेदन करना चाहिए, और उस दीपक को आचार्य ग्रहण करे या किसी अन्य ब्राह्मण को प्रदान कर दे। फिर दीप की विधि इस प्रकार से कहे कि स्वर्ण चांदी अथवा तांबे के पात्र में सेर भर गेहूं भरकर गेहूं के आटे का दीपक बनाकर उसमें उस दीपक को जलाए, और वह दीपक घी से अथवा तेल से भरा हो और 3 बत्तियों से युक्त हो। दक्षिणा तथा तांबूल सहित उस दीपक को ब्राह्मण को अर्पण कर दे, और दीपक की तथा विप्र की विधिवत पूजा करके निम्न मंत्र बोले: सदक्षिण सतांबूल सबा दीपो अत्युत्तम अर्पितो देवस्य मम संतु मनोरथा। तो दक्षिणा तथा तांबूल से युक्त यह उत्तम सभादीप मैंने देवदेव को निवेदित किया है, अतः मेरे मनोरथ अपूर्ण हो। तो सभादीप प्रदान करने से पुत्र पौत्र आदि से युक्त कुल उज्ज्वलता को प्राप्त होता है, और यश के साथ निरंतर बढ़ता जाता है। इसे करने वाली स्त्री दूसरे जन्म में दिव्यांगनाओं का समान रूप प्राप्त करती है, और वह स्त्री सौभाग्यवती भी हो जाती है, और अपने पति की अत्यधिक प्रिय पात्र बन जाती है। तो इस प्रकार 5 वर्ष तक इसे करने के पश्चात फिर उद्यापन कर दे, और अपने सामर्थ्य के अनुसार भक्ति पूर्वक दक्षिणा देनी चाहिए। हे सनत कुमार, यह मैंने आपसे सभादीप का शुभ महात्म्य तो कह दिया है। तो उसी रात्रि में श्रवणा कर्म का करना बताया गया है, उसके बाद वहीं पर शरब बलि की जाती है। तो अपना अपना गृह सूत्र देखकर ये दोनों ही कृत्या करने चाहिए। हैग्रीव का अवतार उसी तिथि में कहा गया है, अतः इस तिथि पर हैग्रीव जयंती का महोत्सव भी मनाना चाहिए, और उनकी उपासना करने वालों के लिए यह उत्सव नित्य करना बताया गया है। तो श्रावण पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र में भगवान श्री हरि हैग्रीव के रूप में प्रकट हुए थे, और सर्वप्रथम उन्होंने ही सभी पापों का नाश करने वाले सामवेद का गान किया था। इन्होंने सिंधु और वितस्ता नदियों के संगम स्थान में श्रवण नक्षत्र में जन्म लिया था, अतः श्रावणी के दिन वहां स्नान करना सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला माना गया है, और उस दिन वहां श्रांग धनुष चक्र तथा गदा धारण करने वाले विष्णु की विधिवत पूजा करे। फिर इसके बाद सामगान का श्रवण करे। तो ब्राह्मणों की हर प्रकार से पूजा भी करनी चाहिए, और अपने बंधु बांधवों के साथ वहां क्रीड़ा करे तथा भोजन करे। स्त्रियों को चाहिए कि उत्तम पति प्राप्त करने के उद्देश्य से जल क्रीड़ा करे, और फिर उस दिन अपने अपने देश में तथा घर में इस महोत्सव को मनाना चाहिए, तथा हैग्रीव की पूजा करे और उनके मंत्र का जाप भी करे। यह मंत्र इस प्रकार से है:
आदि में प्रणव तथा उसके बाद नमः शब्द लगाकर बाद में भगवते धर्माय जोड़कर उसके भी बाद आत्म विशोधन शब्द की चतुर्थी विभक्ति आत्म विशोधनाय लगानी चाहिए। पुनः अंत में नमः शब्द प्रयुक्त करने से 18 अक्षरों वाला फिर ओम नमः भगवते धर्माय आत्म विशोधनाय मंत्र का जाप करे। यह मंत्र सभी सिद्धियां प्रदान करने वाला और 6 प्रयोगों को सिद्ध करने वाला माना गया है। तो इस मंत्र का पुरस्चरण 18 लाख अथवा 18,000 बार जाप करे तो कलयुग में इसका पुरस्चरण इससे भी 4 गुना जप से होना चाहिए। तो इस प्रकार करने पर हैग्रीव प्रसन्न होकर उत्तम वांछित फल प्रदान करते हैं। और इसी पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है जो सभी रोगों को दूर करने वाला तथा सभी अशुभों का नाश करने वाला माना गया है। अतः हे मुनिश्रेष्ठ, इसी प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास भी सुनिए। तो इंद्र की विजय प्राप्ति के लिए इंद्राणी ने जो किया था उसे मैं बता रहा हूँ। पूर्व काल में 12 वर्षों तक देवासुर संग्राम होता रहा और तब इंद्र को थका हुआ देखकर देवी इंद्राणी ने उन सुरेंद्र से कहा कि हे देव, आज चतुर्दशी का दिन है, प्रातः होने पर सब ठीक हो जाएगा, मैं रक्षाबंधन अनुष्ठान करूंगी तो उससे आप अजय हो जाएंगे। और तब ऐसा कहकर इंद्राणी ने पूर्णमासी के दिन मंगल कार्य संपन्न करके इंद्र के दाहिने हाथ में आनंददायक रक्षा बांधी। तब उसके बाद ब्राह्मणों के द्वारा स्वास्थ्यायन किए गए तथा रक्षाबंधन से युक्त इंद्र ने दानव सेना पर आक्रमण किया और क्षण भर में उसे जीत लिया। तो इसी प्रकार विजय होकर इंद्र तीनों लोकों में पुनः प्रतापवान हो गए। हे मुनीश्वर, मैंने आपसे रक्षाबंधन के इस प्रभाव का वर्णन कर दिया है जो कि विजय प्रदान करने वाला, सुख देने वाला और पुत्र आरोग्य तथा धन प्रदान करने वाला है। तब आगे सनत कुमार कहते हैं कि हे देवश्रेष्ठ, यह रक्षाबंधन किस विधि से तथा किस तिथि में तथा कब किया जाता है? हे देव, कृपा करके ये सब बतलाइए। हे भगवान, जैसे जैसे आप अद्भुत बातें बताते जा रहे हैं वैसे वैसे अनेक अर्थों से युक्त कथाओं को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही। तब आगे ईश्वर कहने लगे कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि श्रावण का महीना आने पर पूर्णिमा तिथि को सूर्योदय के समय श्रुति स्मृति के विधान से स्नान करना चाहिए। फिर इसके बाद संध्या जप आदि करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करने के बाद सुवर्णमय पात्र में बनाई गई सुवर्ण सूत्रों से बंधी हुई मुक्ता आदि से विभूषित विचित्र तथा स्वच्छ रेशमी तंतुओं से निर्मित विचित्र ग्रंथियों से सुशोभित पद गुच्छों से अलंकृत और अक्षतों से गर्भित एक अत्यंत मनोहर रक्षा अथवा राखी बनाए। फिर इसके बाद कलश स्थापन करके उसके ऊपर पूर्ण पात्र रख दे और पुनः उस पर रक्षा को स्थापित कर दे। उसके बाद फिर रम्य आसन पर बैठकर सूर्यजनों के साथ वरांगनाओं के नित्यगान आदि तथा क्रीड़ा मंगल कृत्या में संलग्न रहे। इसके बाद फिर यह मंत्र पढ़कर पुरोहित रक्षाबंधन करे। येन बदो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वामनु बदनामी रक्षे माँ चल। जिस बंधन से महान बल से संपन्न दानुओं के पति राजा बलि बांधे गए थे उसी से मैं आपको बांधता हूँ। हे रक्षे, चलायमान मत हो। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्य, शूद्रों तथा अन्य मनुष्यों को चाहिए कि यत्न पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके रक्षाबंधन करे। जो इस विधि से रक्षाबंधन करता है वह सभी दोषों से रहित होकर वर्ष पर्यंत सुखी रहता है। तो विधान को जानने वाला जो मनुष्य शुद्ध श्रावण मास में इस रक्षाबंधन अनुष्ठान को करता है वह पुत्र पौत्रों तथा सूर्यजनों के सहित एक वर्ष भर अत्यंत सुख से रहता है। और उत्तम व्रत करने वालों को चाहिए कि भद्रा में रक्षाबंधन न करे, क्योंकि भद्रा में राखी बांधना रक्षा विपरीत फल देने वाली माना गया है। तो इस प्रकार से भक्तों, श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में उपाकर्मोत्सर्जन, श्रवण कर्म, सरप बलि, सभादीप, हैग्रीव जयंती, रक्षाबंधन विधि कथन नामक 21वां अध्याय संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। और आइए अब भगवान शिव का ध्यान करते हुए एक सच्चे भगत की कथा को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में शिवदास नाम का एक गरीब भगत रहा करता था। उसके पास धन दौलत कुछ भी नहीं था, लेकिन भगवान शिव पर उसकी अटूट श्रद्धा थी। तो हर सुबह वह जंगल में कुछ बेल पत्थर और फूल लाकर शिवलिंग पर चढ़ा देता और सच्चे मन से कहता कि हे भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए तो कुछ भी नहीं है, बस मेरी भक्ति ही स्वीकार कर लेना। जब एक दिन गांव में बहुत भयंकर सूखा पड़ गया और लोगों के घरों में अनाज खत्म होने लगा तो शिवदास के पास भी केवल थोड़े से चावल बचे थे
और उसी समय एक भूखा साधु उसके घर में आ गया। तब शिवदास ने अपने बचे हुए चावल उस साधु को खिला दिए। तो रात को जब उसने भगवान शिव से सपने में कहा कि हे प्रभु, आज मैंने आपको भोग नहीं लगाया क्योंकि आपका ही एक भगत मेरे द्वार पर भूखा आया था। तो उस रात शिवदास को सपन में भगवान शिव के दर्शन हुए। तो महादेव मुस्कुराकर बोले कि हे वत्स, आज तुमने मुझे सबसे बड़ा भोग लगाया है, क्योंकि जो भूखे और जरूरतमंद व्यक्तियों में मुझे देखता है उसकी भक्ति मुझे सबसे प्रिय होती है। तो अगली सुबह गांव के लोगों ने जब देखा कि गांव के सूखे तालाब में अचानक पानी भर गया था और खेतों में हरियाली लौट आई थी, तो सब समझ गए कि यह भोलेनाथ की ही कृपा थी। तब शिवदत्त की आंखों में आंसू आ गए और उसने हाथ जोड़कर कहा कि हर हर महादेव। तो सच्ची भक्ति में दिखावा नहीं, केवल प्रेम और सेवा भाव चाहिए। तो भक्तों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि भगवान शिव धन या बड़े चढ़ावे से नहीं, बल्कि सच्चे मन, प्रेम, दया और सेवा से प्रसन्न होते हैं। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की, जय माता पार्वती की।